बारिश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, उसके बाद हमारा ध्यान SDRF की तरफ गया। और आज मुझे खुशी है कि होमगार्ड के ADGP के नेतृत्व में हमने अलग से SDRF को होमगार्ड में देने का पिछली कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला किया। अब ये होमगार्ड के विंग के तौर पर कार्य करेगा और इसमें जो भी आधुनिक चीजें चाहिए होगी उसकी बैठक करने के बाद मैं इस पर निर्णय लूंगा। और निश्चित तौर पर हम होमगार्ड के जवानों के साथ मिलकर SDRF के जवानों के तहत मिलकर हिमाचल प्रदेश की जो आपदा की जो होमगार्ड की टुकड़ी है, जो होमगार्ड की प्लटून्स है, जो होमगार्ड का पूरा एक स्ट्रक्चरल विंग बनाने की जो जरूरत होगी उस पर हमारी सरकार पूरी तरह ध्यान देगी। होमगार्ड जवानों ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 31,000 रात व बचाव कार्य अभियान चलाए, जिनमें लगभग 36,000 जाने और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को बचाया। प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए होमगार्ड्स को फर्स्ट रिस्पांस नॉमिनेट किया गया है तथा राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को होमगार्ड के अधीन लाया गया है। हिमाचल प्रदेश में गृह रक्षक की 74 कंपनी कार्यालय तथा 12 प्रशिक्षण केंद्रों को डेजिग्नेटेड रिस्पांस सेंटर के तौर पर नामित किया गया है। आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने के साथ साथ अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में होमगार्ड्स, फायर सर्विस और SDRF की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम आपदा प्रबंधन में आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए प्रदेश की कुल जनसंख्या की 1% आबादी यानी कि लगभग 70,000 लोगों को अगले 5 वर्ष में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान सरकार राज्य अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के नदौन, देहा, इंदौरा तथा कोटखाई में 4 नई अग्निशमन इकाइयां खोली गई है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अग्निशमन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 240 पदों को सृजन किया है तथा 8 अग्निशमन वाहनों को खरीदने की अनुमति प्रदान की है। सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को सुदृढ़ बनाने और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 4.6 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं ताकि आपदा संभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण, खोज तथा निगरानी के लिए ड्रोन आदि सुविधा मुहैया करवाई जा सके। हम आने वाले बजट में ड्रोन स्टेशंस की बनाने जा रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ड्रोन स्टेशन बनाने जा रहे हैं। जिस तरह बस स्टैंड स्टेशन होता है उसी तरह ड्रोन का स्टेशन होगा और जो कैरिज होता है, मेडिकल फैसिलिटीज देनी होगी, उस प्रकार के ड्रोन खरीदने के लिए हमारे इसमें हम जो SDRF है, होमगार्ड है, इनको भी अभी तो 5 किलो के सुविधा ले जाने की ड्रोन के द्वारा है, लेकिन हम इससे ज्यादा ड्रोन वेट उठाने वाले आगे हैं। उसके लिए हमने अभी प्रेजेंटेशन दिया है और अगले बजट में उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। उससे ADG साहब सतवंत अटवाल जी मिले थे, मेरे ध्यान में ये बातें लाई गई है और उन्होंने कुछ मांगों को रखा है। इन्होंने कहा है कि कम से कम 1,000 पदों को भरने की अनुमति मिलनी चाहिए और जो 1,000 पद इनसे चर्चा करने के बाद जितने भी हम कम से कम 700 पदों को भरने की अनुमति इस होमगार्ड में प्रदान करेंगे। अवकाश 180 दिन का मातृ अवकाश की सुविधा देने वाले हमारी सरकार की प्राथमिकता में देने की घोषणा करता हूँ। जब हमारे गृह रक्षक राज्य से बाहर जाते हैं, ये बड़ी विडंबना है, तब उनको 60 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। इसको भी बढ़ाकर मैं
बजट में अनाउंस करूंगा 500 रुपए प्रतिदिन देने की व्यवस्था करूंगा। कुछ और है जो मैं माननीय पालमपुर में एसडीआरएफ मुख्यालय तथा कांगड़ा इकाई परिषद के निर्माण के लिए धन का आवंटन करने हेतु कंट्रोल रूम एसडीआरएफ कंट्रोल रूम हेतु नए लैंडलाइन नंबरों की मंजूरी करने बारे ये सब चीजें हम कर देंगे। और आधुनिक जो भी टेक्नोलॉजी है उससे हम अपने एसडीआरएफ को और होमगार्ड्स की जो भी तकनीक के लिए पैसे हमें आवंटित करने होंगे, हमारी सरकार उस पर विशेष ध्यान देगी। 4 महीने पहले की अब ये घोषणा है, तो ये बजट में अगली बार फाइनेंशियल जो आएगा उसमें एलोकेशन ऑफ बजट ऑटोमेटिकली हो जाएगा मेरी घोषणा के बाद। तो नेचुरली है कि उसके बाद हम इसको बजट दे देंगे ताकि और टेक्नोलॉजी बेस्ड चले। और आपको मैं बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में अब हम ड्रोन स्टेशन भी बनाने जा रहे हैं। जिस तरह बस स्टैंड बनते हैं ना, बसों के लिए बस स्टैंड है, उसी तरह बस स्टैंड में या और जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम ड्रोन स्टेशन भी बनाएंगे ताकि जो आपका मटेरियल है वो ड्रोन के माध्यम से भी पहुंचाया जा सके। अब हम हैवी लोड उठाने वाले ड्रोन खरीदने जा रही है सरकार, और इसकी प्रेजेंटेशन एक होगी है। कई चरणों से देखना पड़ता है कि कैसे हमने खरीदना। तो इस स्थिति में एसडीआरएफ को ड्रोन से भी सुसज्जित किया जाएगा, और इनकी नई बिल्डिंग का भी हम शिलान्यास पालमपुर में इस जब मेरा विंटर कांगड़ा का दौरा होगा उस समय इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। सर, किसान लगातार मांग कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, आप उनकी मांगों को लेकर क्या कहते हैं? हिमाचल के किसान तो हमारा धन्यवाद भी कर रहे हैं। समर्थन करते हैं सर अब हिमाचल में हमने तो एमएसपी देना शुरू कर दिया। मक्की पर हम 30 रुपए किलो समर्थन मूल्य दे रहे हैं। गोबर आधारित मक्की जो पैदा करेगा, प्राकृतिक तरीके से जो खेती पैदा करेगा, और गेहूं पर हम 40 रुपए किलो दे रहे हैं जो प्राकृतिक खेती से करेगा। हिमाचल में तो किसान समृद्धि की ओर जा रहा है, और 45 रुपए किलो हम गाय का दूध खरीद रहे हैं और 55 रुपए किलो हम भैंस का दूध खरीद रहे हैं। और इसमें हम यहाँ रुकने वाले नहीं है। इसके बाद जब हमारा 1-1.5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो डेयरी इंडस्ट्रीज और प्राकृतिक आधार पर जो हमारी खेती है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हमारी जलवायु है, जो हिमाचल की संस्कृति है और हिमाचल की जो परंपराएं हैं, उनको मेंटेन करने के लिए हमारी सरकार जो करके आगे आ रही है। धन्यवाद।